डीसी मेवात को भी दी है, डीएफएससी नूह को भी दी है, चंडीगढ़ मैंने चीफ सेक्रेटरी फूड सप्लाई को भी दी है। आप समझदार जी, गरीब आदमी कोई ना बढ़े। अच्छा हाँ, नुकड़ ले ना ले जाओ। हम ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी का डीपू रद्द किया जाए, किसी ईमानदार आदमी को दिया जाए। अनाज ना मिल रहा है, जब मिले जब तो मिल जाए, ना तो नहीं आ जाए। हम भी और जो राशन इसने बेचा है इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर की जाए। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव तुसेणी में, और तुसेणी में जिस तरीके से डिपो होल्डर गरीबों के नाम पे राशन को गोलमाल करने का काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरीके का दावा भाजपा सरकार कर रही है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन इस भ्रष्टाचारी की पोल किस तरीके से मेवात इलाके में जब आप आते हैं तो वहां पर डिपो होल्डर्स खोलते हुए दिखाई देते हैं। खैर, लॉकडाउन लगा और कोरोना जैसी महामारी के बीच में हर एक इंसान अपने घर में है, और घर में होने के चलते सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब गुरबा लोगों के लिए राशन पहुंचाया जाए। लेकिन उसी राशन के नाम पर किस तरीके से चंपत लगाई जा रही है, किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, वो अगर आपको देखना है तो आप पहुंच जाइए गांव तुसेणी में, क्योंकि जिस तरीके से विधवा महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी का खेल डिपो होल्डर द्वारा खेला जा रहा है वो किससे छुपा नहीं है। और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि वो सारी महिलाएं, वो सारे जिम्मेदार लोग बताएंगे जिनके साथ धोखाधड़ी लगातार होती रही है। आइए बिना देरी के हम यहाँ पे जानते हैं। इसके अलावा सरपंच, जो कि मौजूदा सरपंच भी हैं, उन्होंने भी शिकायत दी है कि भाई जिस तरीके से गांव का राशन के साथ गबन किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम कौन करेगा, क्योंकि लगातार कोशिशें तो ये की जा रही हैं कि सही तरीके से राशन बांटा जाए, लेकिन धरातल पर जब आप आएंगे तो उसकी हकीकत कुछ और ही साबित होती है। हाँ जी सरपंच साहब, क्या नाम आपका? हाजिर खान है। हाजिर जी, अच्छी ये बताइए कि राशन किस तरीके से वितरण हो रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में जो डिपो होल्डर है वो साहुन नाम का है, वो खंड नगीना से ताल्लुक रखता है। पहली बात तो यह है कि वो राशन बांटने आता ही नहीं है कभी भी। अच्छा। उसके मामा का लड़का है नौमान, वो राशन बांटता है। सरकार ने अब मार्च, अप्रैल, मई, जून 4-5 महीने से डबल राशन दे रही है और फ्री राशन बांट रही है। इसका रवैया ये है, एक बार राशन बांट देता है, दोबारा गरीब आदमियों को बेवकूफ़ बना देता है। आज तो मैं अनाज की थैली, नमक की थैली दे रहा हूँ, आज फलाना दे रहा हूँ, दूसरे राशन को डकार जाता है। यही सिलसिला इस पिछले महीने में जो अभी गया जून महीना, उसमें भी वही काम उसने किया। एक बार 15 तारीख को राशन बांटा, दूसरा राशन बेच दिया या इधर उधर कर दिया, दोबारा किसी भी परिवार को राशन नहीं दिया। अच्छा। किसी भी गांव के आदमी से पूछ लो, किसी भी विधवा से पूछ लो, जो उनके चहेते थे उनके एक ही आदमी के घर 5-5 बोरियां उसने दी हैं। सरपंच साहब, इतने देर बाद आप लोगों ने शिकायत दी है, इतने देर बाद आप लोगों ने प्रशासन की गुहार लगाई है, इतना आप लोगों ने डिले क्यों किया? क्या इस बात की जानकारी आपको अब लगी या फिर पहले से ही थी? असल सही बात तो यह है कि इसका रवैया तो पहले से ही ठीक नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है सुधर जाए। बार बार ग्रामीणों ने इससे बोला भी कि भाई राशन को सही बांट दे। 25 किलो जिस आदमी का बनता है उसमें 22 किलो अनाज देता है। डीसी मेवात को भी दी है, डीएफएससी नूह को भी दी है, चंडीगढ़ मैंने चीफ सेक्रेटरी फूड सप्लाई को भी दी है, सारी जगह मैंने दरखास्त दी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी का डीपू रद्द किया जाए, किसी ईमानदार आदमी को दिया जाए, और जो राशन इसने बेचा है इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर की जाए। देखिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने सरपंच जी से बातें की तो उन्होंने साफ साफ यही बताने की कोशिश की है कि पूरी तरीके से गरीब लोगों का जो राशन डबल कर सरकार दे रही है उसका गबन करने का खेल यहाँ पर पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। लेकिन इसकी तरफ ना तो प्रशासन का कोई यहाँ पर दबाव है, ना ही किसी तरीके से एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। मजबूरन सरपंच सामने आते हैं और खड़े हो जाते हैं अपने गरीब लोगों के हक के लिए। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? हाँ जी, दोस्त मोहम्मद जी। अच्छा ये बताइए कि राशन कब से नहीं मिल रहा है, कैसे राशन मिल रहा है आप लोगों को? राशन ये दो पे को ये आवे, डबल आवे है, ये एक बार बांटे है और काइलू दे देवे, वहाँ काइलू आए बिना देवे, कह देगा आज ना धेर बांटूंगा, धेर ले जाओ। अच्छा। तो मैं आप गए हो कोटा पे, मैंने कही गया डबल आए, बताया डबल के ना बांटो, कि डबल 2-3 दिन बाद में आएगा जब बांटेंगे। भाई खा पी अपने सड़क हो, महीना उतर गो, अब कोई राशन ना आ जाओ। अच्छा, पूरा राशन खा गया आपका? पूरा खा गया। अब खुश हैं आप? अरे खुश ना होते तो हम आप गया आपके पे काहे बुलाते अपन। अच्छा, हम चाहते हैं भाई ये हक को मिलना चाहिए, हक जो ये हक के खारो है भाई, गरीबन के हक के खारो है तो सरकार दे रही है तो मिले कि ना। बदतमीजी तो नहीं करता आप लोगों से? अजी बदतमीजी तो कोई बात ऐसी हुई ना अभी। अच्छा।
बस कही तो कही कि भाई मिलेगा आज ना 2 दिन में 4 दिन में मैं ला रहा हूँ, जब और जो बांटूंगा। चलिए, ये यहाँ के बुजुर्ग थे जो बता रहे हैं अपनी दास्तां और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राशन को गबन करते हैं। यानी कि एक बार बता देते हैं कि भाई मिल जाएगा 2-3 बाद, लेकिन वो 2-3 बाद महीना गुजर जाता है, 2-3 दिन नहीं आते हैं। दादी क्या नाम है आपका? शेर भी। अच्छा बताओ, राशन वासन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई ऐसे मिले जैसे बता रहा। अच्छा, हाँ। तो आप लोग बोलते नहीं कि हमारा राशन आप लोग खा रहे हो, राशन क्यों नहीं दे रहे हो? आप समझदार दिए, गरीब आदमी कोई ना बढ़े। अच्छा, हाँ, नुकद ले तो ले ना ले जाओ। ऐसे बोलता है? हाँ, अपना घर लवा जा, गरीब आदमी प्लट से ले। अच्छा, हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहती हैं? भैया चाहे हमारे बच्चा पढ़ जाए, गरीब आदमी हम तो। अच्छा, राशन कब से नहीं मिल रहा है? कब से ऐसे आप लोग को बहका रहा है? कितने दिन हो गए, तो हमारे जैसे 10-11 आदमी कौन बा 10-11 आदमी के साथ धड़ गेहूँ देवे। 7 धड़ी? हाँ। अच्छा। और अब हमने कहा पत भाई कितनों मिले। अच्छा। हाँ, तो जो भी मिलता आप लेकर आ जाती है? हाँ जी, टेक लग अपना घर लो आ जाओ। अच्छा, हाँ। चलिए, आपका नाम क्या चाची? जुलेखा। जुलेखा। हाँ। बहुत खुश है ना, राशन नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा। खुश है ना? हाँ, खुश ना मिले। अच्छा। ना आज ना मिल रहा है, ऐसे जब मिले जब तो मिल जाए, ना तो नू आ जाओ हम भी है। अच्छा। अब मैं तो अल्लाह के ऊपर, हम गरीब हाँ। अपने नू एक बच्चा पार लेवा, ना आज पानी मिल जाए तो मिल जाए, ना तो हमारे दाल भी ना मिले ना। और नू कहो ढींगड़ा है तमन्ने, ढींगड़ा पे तो 5 धड़ी मिले ना आज मेरे पे। अच्छा, वही नाज लेकर आ जाओ जब हम अपने घर। आप लोगों को बस सबके दाल मिले, नाज मिले, बस हमें कुछ ना मिले। अच्छा, नाज माज मिले बस बस। बाकी दाल है, नमक है, कुछ भी ना, कुछ भी ना मिले। कुछ ना मिले? ना मिले भाई। तो आप लोग बोलते नहीं नमक कौन देगा? ना बोले हम तो नू ना कि यही मिलो होंगे, नू आ जाओ अपन घर पे। कैसे आ जाते हैं? हाँ, नू आ जाओ नाज लेके सिर्फ। बीपी लगाते हैं आप लोग? ना बीपीएल ने तो ना थोड़ी ना, पीड़ो। हाँ, पीड़ो है। पीड़ो है? पीड़ो है। अच्छा। हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है दादी? बतूला। बतूला। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? अब हो गई 65 हो गई। 65? राशन वासन क्यों नहीं मिल रहा है? मिलता ना, भी देते ना भी वो देते ना। सरकार तो बोल रही डबल राशन दे रहे हैं। डबल नहीं मिला हमको। हाँ। नहीं मिला हमको, बोले है ना डबल। हाँ, क्या क्या मिलता है? बस गेहूँ मिलता है, बस चने की दाल मिली, अच्छा। बस और कुछ नहीं मिलता मेरे को। वो भी कितने दाल आप लोगों के? मेरे को बच्चे ना है भाई, में अभी लड़का हुआ, मैं लड़के का ब्याह हो अभी। अच्छा। हाँ, हम 3 आदमी हैं। तो आप लोग क्या चाहती है सरकार से? सरकार से क्या अच्छे मिल जाए राशन हमको। हाँ। क्या मिल जाए, गरीब के सहारा लगाते हुए राशन मिलना चाहिए। हाँ, मिल जाना चाहिए हमको। राशन नहीं देते उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए। 15 तारीख को पिछले महीने में बांटो, 1 महीने में, बस 1 महीने। अच्छा। हाँ, ना बांटे वो। रियाद बोले तो उन्होंने बोला चलो जाओ यहाँ से, नहीं है यहाँ परेशान हो गए आप पे। लोग? हाँ, परेशान हो गए हम तो खुद। अच्छा, आप भी रखेंगे अपनी बातें? हाँ, क्या नाम? आ जाइए। हाँ हाँ, विधवा हूँ भाई मैं तो। अभी राशन ट्रिपल करके दे देगा, तुरंत ले लेंगे ना, बोलना नहीं जा रहा है। नहीं भाई, मैं तो ऐसी गरीब आदमी हूँ, विधवा हूँ मैं तो। हाँ। राशन एक बार 2 महीना में एक बार देता राशन। अच्छा। पूरा राशन कहाँ देता है, कभी तेल देता है, बस एक बार नमक दे तो कुछ नहीं, तेल नहीं मिलता है, ऐसे मिल दे रहा दाल नहीं देता है? ये 1 किलो दाल देता, कोई 6 महीना में दाल देता, और का 6 महीने बाद देता है? हाँ। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहती है? आप हम यही चाहते हैं भाई, गरीब आदमी बढ़िया तरह राशन पानी मिले, और क्या चाहते हैं। अच्छा, राशन नहीं बांट रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए वो। जब गरीब होना चाहते हो डिपो होल्डर? हैं? हाँ, खुश हो रहे डिपो होल्डर नाम बदलवाने पर। चलिए, ये यहाँ की समस्याएं हैं, ये हमने आपको सुनवा दिया है कि जनता की जो समस्या है, जनता के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से जनता के राशन को गबन करने का काम तुसैनी गांव के डिपो होल्डर द्वारा किया जा रहा है, गोलमाल करने का कोशिश की जा रही है, उस पर अंकुश कब लगाया जाएगा, उस पर लगाम कब लगाई जाएगी और उस पर शिकंजा कब कसा जाएगा। हालांकि यहाँ की जनता है वो चाहती है कि इस तरीके से जो डिपो होल्डर सरकार पर लाछन लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे डिपो होल्डरों को बदल दिया जाए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर के सरकार का रवैया क्या होता है और सरकार क्या ठोस कदम उठा पाती है या नहीं।
ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा हाँ, अगर आपके गांव में भी किसी भी तरीके की कोई समस्या, किसी भी तरीके का कोई गोलमाल अगर आपके गांव में हो रहा है तो जुड़ जाइए भारत टीवी के साथ और बन जाइए अपने गांव की आवाज़। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात तुसैनी।